जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग को, अपनी कोडिंग स्पीड को तेज़ कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। इस टूल का बेसिकली नाम है एमेट और ये जो टूल है, ये जो प्लगइन है, ये आप किसी भी अपने टेक्स्ट एडिटर में या कोडिंग एडिटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्लगइन को आप डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर चेक करें, इस डाउनलोड के ऑप्शन में जाते हैं, इस डाउनलोड के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास सबलाइम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एटम में यूज़ कर सकते हैं, कोडा, या आप अपनी पसंद के जिस भी टेक्स्ट एडिटर में आप जिसमें भी आप कोड करते हैं, अगर आप उसमें यूज़ करना चाहें, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस है, काफ़ी फेमस है, ब्रैकेट्स है, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रीमवीवर में जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई लाइव कोडिंग कर रहे हैं किसी ऑनलाइन लाइव एडिटर प्लेटफॉर्म्स में, जैसे जेएस फिडल है, जेएस पिन है, कोड पेन है, तो उसमें भी इसकी सर्विसेज मौजूद हैं। वहाँ पर भी आप जो एमेट के शॉर्टकट्स हैं, एमेट की जो कमांड्स हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो एमेट है, ये कोई एक सेपरेट सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपके इन एडिटर्स में जो है एज अ प्लगइन काम करता है। मतलब अगर आप किसी भी एडिटर में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस एडिटर में आपको इसको एज अ प्लगइन या एज अ आप इसको पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर चूँकि मैं इस वक्त जो है सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि हम किस तरह से सबलाइम के अंदर इस एमेट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई पैकेज पहले से इंस्टॉल नहीं किया, कोई थर्ड पार्टी पैकेज अगर आपने पहले से इसका सबलाइम का इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो आपको सबसे पहले अपना कोई पैकेज कंट्रोल इंस्टॉल करना होगा, जिस पैकेज कंट्रोल की मदद से हम डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। वो पैकेज कंट्रोल आप कैसे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, आपने सबलाइम के इस ऑप्शन में जाना है, टूल्स के ऑप्शन में, और आपको सबसे लास्ट में दिख रहा है इंस्टॉल पैकेज कंट्रोल। इंस्टॉल पैकेज कंट्रोल पे आप क्लिक करेंगे और ये बेसिकली आपका पैकेज कंट्रोल जो है वो इंस्टॉल कर देगा एंड यू कैन सी द सक्सेसफुल मैसेज। पैकेज कंट्रोल इंस्टॉल करने के बाद प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में आपको एक मज़ीद ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है पैकेज कंट्रोल के नाम से। ठीक है जी, पैकेज कंट्रोल पे आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल पैकेज के ऊपर। इंस्टॉल पैकेज पे आप क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पैकेज पर क्लिक करने के बाद फिर आप न्यू विंडो में सर्च कर सकते हैं अपने पैकेज को। जी, यहाँ पे आप सर्च करेंगे जो आप पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एमेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं एमेट लिखूँगा और ये हमारे पास पैकेज का नाम आ रहा है, एमेट फॉर सबलाइम टेक्स्ट। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ये कुछ सेकंड्स में आपके सबलाइम में एमेट को इंस्टॉल कर देगा। जी, ये यहाँ पर आप इसका सक्सेसफुल मैसेज देख सकते हैं कि सक्सेसफुली एमेट जो है वो आपके सबलाइम में इंस्टॉल हो चुका है। जी, अब हम आते हैं कि हम किस तरह से इस एमेट को यूज़ कर सकते हैं अपने सबलाइम में। तो यहाँ पर मैंने एक HTML की फ़ाइल क्रिएट की हुई है, आप देख सकते हैं। इस HTML की फ़ाइल में अब मैं सबसे पहले अपना जो HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एमेट का एक शॉर्टकट की है। अच्छा, मज़ीद इसकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक पेस्ट कर दूँगा, तो आप वहाँ पे डिटेल के साथ जो है वो कम्प्लीटली इसकी शॉर्टकट कीज़ जो भी हैं, इसकी जो कमांड्स हैं, वो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं वो कमांड्स मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो फिल वक्त अभी सबसे पहले हम यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहे हैं, HTML5 का स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहे हैं यूजिंग एमेट प्लगइन। तो HTML की फ़ाइल बनानी है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन जो साइन होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का जो साइन होता है, सिर्फ आपने वो पुट करना है और उसके बाद टैब का बटन प्रेस कर देना है। ये जो टैब का बटन है, ये टैब का बटन आपकी जो एमेट की जो कमांड्स होती हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आपने पहले कमांड लिखनी है, कमांड लिखने के बाद जब आप उस कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपने हमेशा टैब का बटन प्रेस करना होगा। जी, मैं अब एक्सक्लेमेशन मार्क साइन के बाद यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करता हूँ। तो लेट्स सी कि हमारे पास एग्जीक्यूशन होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है। अगर आपके पास ऐसा हो कि इंस्टॉल करने के बाद अगर ये काम नहीं कर रहा, तो आप एक दफ़ा अपने सबलाइम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं सबलाइम को। ओके, अब मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करता हूँ, टैब का बटन प्रेस करता हूँ, तो यू कैन सी कि अब हमारे पास जो HTML5 डॉक्यूमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। बाज़ वर्जन्स पे ऐसा होता है सबलाइम के कि फ़ौरन से वो इफेक्ट कर जाता है, लेकिन अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो काम नहीं कर रहा, तो एक दफ़ा पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आप एक दफ़ा अपने सबलाइम को दोबारा से रीस्टार्ट कर लें, दोबारा से उसको ओपन कर लें। तो ये हमारे पास यहाँ तक HTML5 का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है।
अब मैं आपको कुछ दो जो ख़ास एलिमेंट्स हैं इसके बारे में बताता हूँ, जो आपके एमएट के जो ख़ास एलिमेंट्स हैं। देखें, एक एलिमेंट है हमारे पास ये साइन, जिसको हम चाइल्ड साइन कहते हैं इन एमएट, और इसके अलावा हमारे पास एक साइन है प्लस साइन, जिसे हम यहाँ पे सिबलिंग साइन कहते हैं। बेसिकली दोनों का क्या काम है? देखिए, अगर आप सपोज कर लें कोई डिव बनाते हैं और उस डिव के अंदर कोई एलिमेंट लेना चाहते हैं, सपोज कर लें डिव के अंदर अगर आप कोई पैराग्राफ लेना चाहते हैं, तो फिर आप इस ये जो आपका एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं चाइल्ड एलिमेंट, हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिव के बाहर, मतलब एक डिव टैग के बाहर मैं कोई पैराग्राफ क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर आप इस प्लस के साइन को यूज़ करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डिव के अंदर कोई पैराग्राफ लेना चाहता हूं, तो मुझे क्या कमांड लिखनी है? मुझे सिंपली पुट करना है डिव, और उसके बाद मुझे चाइल्ड कमांड पुट करनी है, और उसके बाद फिर मुझे लिखना है यहाँ पे पी। तो अब मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करता हूँ, तो यू कैन सी के डिव के अंदर उसने पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक डिव के बाद मुझे उसके बाहर पैराग्राफ का टैग चाहिए, तो मैं सिंपल लिखूँगा डिव और प्लस का साइन लगा के, सिबलिंग साइन लगा के मैं यहाँ पे पी पुट कर दूँगा। तो अब ये डिव के बाहर, मतलब पहले डिव क्रिएट कर देगा, उसके बाहर मुझे पैराग्राफ का टैग क्रिएट कर देगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कोई मैं डिव क्रिएट करना चाहता हूँ और डिव के अंदर कोई हेडिंग लेना चाहता हूँ, और हेडिंग के अंदर मैं कोई पैराग्राफ लेना चाहता हूँ, तो वो कैसे पॉसिबल है? देखिए, आपको सिंपल लिखना है डिव के अंदर हमें पैराग्राफ चाहिए, और पैराग्राफ के अंदर हमें सपोज करने कोई हेडिंग चाहिए, H1 चाहिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करूँगा, तो सो यू कैन सी कि डिव के अंदर उसने पैराग्राफ बना दिया, और पैराग्राफ के अंदर हमें यहाँ पर एक H1 टैग जो है वो हमारे पास रेडी है जी। इसी तरह से अगर आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, मैं इसे रिमूव करके यहाँ पे लिखूँगा सिंपली यूएल के अंदर मैं एल आइटम्स पुट करना चाहता हूँ, लिस्ट आइटम पुट करना चाहता हूँ, तो मैं इसका चाइल्ड साइन लगाऊंगा एमएट के लिए, और उसके बाद मैं एल पुट करूँगा। तो टैब का बटन प्रेस करेंगे फिर, तो सो यू कैन सी के अनऑर्डर लिस्ट में उसने हमें एक लिस्ट आइटम क्रिएट कर दिया। इसी तरह से अगर आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत आसान है। आपको सिंपल लिखना है OL, और चाइल्ड साइन के बाद आपको पुट करना है LI, और ये आपको ऑर्डर लिस्ट की जो एक मतलब ऑर्डर लिस्ट का जो स्टाइल है, उसमें आपको एक लिस्ट क्रिएट करके दे देगा जी। यहाँ तक मैंने आपको दो शॉर्टकट्स के बारे में बताया। एक हमारे पास है जो मैंने अभी आपको बताया कि सिबलिंग साइन, और एक मैंने अभी आपको बताया कि प्लस साइन। इसका मैं रिपीट कर देता हूँ। जो आपका सिबलिंग साइन है, अगर आप कोई किसी डिव या किसी टैग के अंदर अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ये साइन यूज़ करेंगे, और इसी तरह से अगर आप किसी टैग के बाद कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये प्लस का साइन इस्तेमाल करें। इसके बाद हम एक और इसके एलिमेंट को देखते हैं। वो एलिमेंट है आपका ये स्टेरिक साइन, या मल्टीप्लिकेशन साइन भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस साइन की मदद से देखते हैं हम क्या होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पेज पे सपोज कर लें 5 डिव्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको सिंपल लिखना है डिव स्टेरिक साइन, और उसके बाद आपको यहाँ पे 5 लिखना है, और फिर आपने टैप करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 5 डिव्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसी तरह से अगर सपोज करें आपको कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, और उस लिस्ट में आपको 5 आइटम्स चाहिए, तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यहाँ पर देखें, सपोज कर लें अगर हम अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए यूएल लिखना है, चाइल्ड का साइन लगाना है, फिर आपको लिस्ट आइटम LI लिखना है, और अगर अब आप यहाँ पे 5 लिस्ट आइटम्स बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टेरिक का साइन पुट करना है, 5 लिखना है, और फिर आपको टैप करना है। सो यू कैन सी कि हमारे पास जो 5 लिस्ट आइटम्स हैं वो यहाँ पे रेडी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सपोज कर लें अगर आप कोई डिव क्रिएट करना चाहते हैं, और उस डिव में आप कोई आईडी भी डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करेंगे? आईडी अगर आपको डिफ़ाइन करनी है किसी डिव में, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपली आईडी का नाम लिखना है। सपोज कर लें हम लिखते हैं कंटेनर, और यहाँ पर आपको टैब का बटन प्रेस करना है, तो आपको वो एक डिव क्रिएट कर देगा जिसकी आपकी जो आईडी है वो कंटेनर है। इसी तरह से अगर आपको कोई डिव बनानी है जिसमें आप क्लास पुट करना चाहते हैं कंटेनर, तो आपको क्लास का साइन लगाना है, डॉट, और फिर क्लास का नाम लिख के आपको टैब प्रेस करना है, तो आपको ये एक डिव क्रिएट करके दे देगा जिसकी क्लास है हमारे पास कंटेनर।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं और उस पैराग्राफ को आप कोई क्लास देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको सिंपल लिखना है पी और यहाँ पे आपको क्लास का नाम डिफाइन कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लास का नाम डिफाइन कर रहा हूँ ABC, तो फिर आपको टैब का बटन प्रेस करना है। तो ये आपको एक पैराग्राफ क्रिएट करके दे दिया है इसने, और उसमें आपकी जो क्लास का नाम है वो यहाँ पर ABC के नाम से उसने क्लास बना दी है। सेम इसी तरह से अगर आप कोई पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं और उसकी आप आईडी डिफाइन करना चाहते हैं ABC, तो आप कैसे करेंगे? सिंपल है, बहुत आसान है। पी लिखना है, आईडी का साइन पुट करना है, नंबर साइन, और यहाँ पर आपको आईडी का नेम पुट करना है। अब यहाँ पे ABC टैब के बटन से वो आपको एक पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया है उसने, उसकी आईडी का नाम है ABC। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि देखें, फॉर एग्जांपल सपोज़ कर लें, अच्छा मैं आपको अब एक और चीज़ बताता हूँ। सपोज़ कर लें कि आपको एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है और उस अनऑर्डर लिस्ट में एक लिस्ट आइटम आपको बनाना है और उस लिस्ट आइटम में आप कोई क्लास डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? देखें, बड़ा आसान है। आपको सिंपल लिखना है UL और उसके बाद चाइल्ड का साइन लगा के LI पुट करना है। और अब इस LI को अगर आप कोई क्लास देना चाहते हैं तो LI के बाद आपने सिंपल लिखना है क्लास का साइन डॉट, और हम सपोज लिख लेते हैं आइटम, और अब टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर देगा और लिस्ट आइटम में क्लास पुट कर देगा आइटम। देखें, सपोज करें इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि यहीं पर आप लिस्ट आइटम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लिस्ट आइटम सपोज कर लें हम 5 लिस्ट आइटम्स क्रिएट करना चाहते हैं। 5 लिस्ट आइटम्स हमने क्रिएट करने हैं और सब में आपने क्लास का नाम आइटम ही पुट करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपने यहाँ पे लिखा है UL के बाद आपने चाइल्ड का साइन पुट किया, फिर आपने LI पुट किया, और उस LI के अंदर अगर आप क्लास का नाम चाह रहे हैं आइटम, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपने अब टोटल कितनी लिस्ट क्रिएट करनी है आइटम के नाम से, आइटम की क्लास के नाम से, तो आपने यहाँ पे स्टैटिक का साइन पुट करना है और आपने यहाँ पे 5 लिखना है, टैब का बटन प्रेस करना है। सो यू कैन सी यहाँ पर इसने आपको एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दी है और उस अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास 5 लिस्ट आइटम्स है और सबकी क्लास जो है वो यहाँ पे आइटम के नाम से हैं। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि आप लिस्ट आइटम्स तो क्रिएट करना चाहते हैं और लेकिन क्लासेस के जो नाम है यहाँ पे वो आप डिफरेंट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। मैं यहाँ पर कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ अपनी कमांड की तरफ। यहाँ पर मैं क्लास के नाम के आगे डॉलर का साइन पुट कर दूंगा, तो उससे ये होगा कि ये क्लास के नाम में बेसिकली आपकी एक लूप रन कर देगा। वहाँ पे जो आपकी क्लास के नेम्स हैं वो नंबर्स के साथ जो है ना वो पुट कर देगा। हम ट्राई करते हैं, टैब का मैं बटन प्रेस करता हूँ। सो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे आइटम 1, फिर आइटम 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5 के नाम से उसने यहाँ पर हमें क्लासेस पुट कर दी हैं। जी, इसी तरह से कुछ और लिंक्स हम चेक कर लेते हैं, कुछ और शॉर्टकट्स चेक कर लेते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इस HTML की फ़ाइल में कोई एक्सटर्नल CSS को ऐड करना चाहते हैं, कोई लिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने हेड में यहाँ पे पुट करना है सिंपल लिंक, टैब का बटन प्रेस करना है। सो यू कैन सी ये H रेफरेंस को यहाँ पर आपका फोकस कर देगा और यहाँ पर अब आप कोई भी किसी भी नाम से अपनी जो CSS की फ़ाइल है वो यहाँ पर उसका नाम पुट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना चाहते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना है स्क्रिप्ट, टैब का बटन प्रेस करना है, तो ये आपको स्क्रिप्ट टैग पुट कर देगा। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट टैग में अपना जो सोर्स का जो प्रॉपर्टी होती है उसके साथ उसको पुट करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है यहाँ पे सिंपल लिखना है स्क्रिप्ट के बाद आपको कॉलन का साइन पुट करके आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल SRC। तो ये एक स्क्रिप्ट का टैग आपको पुट कर देगा, उसके अंदर SRC के नाम से एक प्रॉपर्टी जनरेट करके दे देगा। सो यहाँ पर हम टैब प्रेस करते हैं तो सो यू कैन सी उसने स्क्रिप्ट का टैग बना दिया और आपको साथ में सोर्स के नाम से जो प्रॉपर्टी है वो भी जनरेट करके दे दी। इसी तरह से हम यहाँ पे कोई HTML के मज़ीद कुछ कमांड्स को चेक कर लेते हैं जो आपको एमिट प्रोवाइड करता है। सपोज़ कर लें यहाँ पे मुझे कोई फॉर्म क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना है फॉर्म, उसके बाद आपको प्रेस करना है टैब बटन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया है और एक्शन की प्रॉपर्टी जनरेट कर दी है। लेकिन आपको पता है कि जैसे हमारे पास फॉर्म के टैग में हम मेथड्स पुट करते हैं और 2 तरह के मेथड्स होते हैं, तो अगर आप किसी मेथड के साथ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बड़ा आसान है। आपको सिंपल लिखना है फॉर्म, कॉलन साइन पुट करना है, और अगर आप यहाँ पे गेट लिखता हूँ मैं तो ये मुझे एक फॉर्म क्रिएट करके दे देगा जिसका मेथड गेट होगा। तो फॉर्म के बाद कॉलन लिखा, कॉलन के बाद मैंने यहाँ पे गेट लिखा। मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ
सो यू कैन सी कि हमारे पास उसने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया है जिसका जो मेथड है वो है गेट। इसी तरह से अगर आप कोई और फॉर्म बनाना चाहते हैं जो आप पोस्ट मेथड के थ्रू करना चाहते हैं, तो फॉर्म के बाद कॉलन पुट करेंगे, पोस्ट लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे। सो यू कैन सी कि हमारे पास फॉर्म बन गया है जिसका मेथड हमारे पास पोस्ट है। अच्छा, इसी तरह से अगर सपोज कर लें आप इसी फॉर्म के अंदर कोई इनपुट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए सपोज कर लें हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, हम सिंपल लिख देते हैं इनपुट। इनपुट के बाद हम यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको एक इनपुट यहाँ पर क्रिएट करके दे देगा, जिसकी जो डिफ़ॉल्ट टाइप है वो हमारे पास टेक्स्ट आ रही है। लेकिन अगर आप कोई इनपुट क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी आप टाइप सपोज कर लें पासवर्ड लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या लिखना है, इनपुट कॉलन पुट करना है और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और आपको टैब प्रेस करना है। तो वो आपको एक इनपुट यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा जिसकी टाइप जो है वो पासवर्ड है। नेम की प्रॉपर्टी उसने पुट करके दे दी, साथ ही उसने आईडी भी यहाँ पे हमें जनरेट करके दे दी जी। इसी तरह से अगर सपोज कर लें आप कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं और उस फॉर्म में आप कोई 5 फील्ड्स लेना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान है। आपको सिंपल लिखना है फॉर्म और आपको चाइल्ड का साइन पुट करना है, यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट। और इसी तरह से अगर आप इनपुट जो है सपोज कर लें उसकी टाइप टेक्स्ट रखना चाहते हैं, तो आप कॉलन लगाएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे और आप इस फॉर्म में इनपुट्स जो है वो टोटल 5 बनाना चाहते हैं, तो स्टैटिक का साइन लगा के आप 5 लिखेंगे और यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको एक फॉर्म बना के दे देगा, जिस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि 5 हमारे पास इनपुट्स हैं और जो 5 इनपुट्स हैं वो सब की जो इनपुट टाइप है उसने टेक्स्ट भी लगा दी है, नेम की प्रॉपर्टी भी हमारे पास आ रही है और आईडी की प्रॉपर्टी भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, ये तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें हमारे पास यहाँ पर कोई मेथड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मेथड के साथ अगर क्रिएट करना चाहें, देखिए कितना आसान है इसको बनाना। आपको सिंपल क्या लिखना है, फॉर्म लिखना है और फॉर्म आप बनाना चाहते हैं सपोज कर लें पोस्ट मेथड से, तो आपको पोस्ट लिखना है। उसके बाद आप इसके अंदर 5 इनपुट्स लेना चाहते हैं, जितनी भी लेना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर अगर आपको इनपुट टैग पुट करना चाहते हैं तो आपको लिखना है यहाँ पे पुट करना है सिबलिंग ये आपको चाइल्ड साइन, फिर आपको यहाँ पे लिखना है इनपुट और टोटल आपको इनपुट चाहिए हमारे पास यहाँ पे 5 इनपुट चाहिए, तो 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और आप यहाँ पर टैब का बटन प्रेस कर देंगे तो यू कैन सी कि उसने एक हमें फॉर्म क्रिएट करके दे दिया पोस्ट मेथड का, जिसके अंदर हमारे पास 5 इनपुट्स यहाँ पर रेडी हैं। अच्छा, अब एक चीज़ हम और देखते हैं कि अगर आप सपोज कर लें ये फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, उसमें 5 इनपुट्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप इन इनपुट्स को लेबल्स के साथ लेना चाहते हैं, जैसे एक नॉर्मली होता है कि हर इनपुट के साथ एक लेबल होती है हमारे पास, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा आसान है, वो भी ट्राई करते हैं। देखें, आपको सिंपल लिखना है फॉर्म आप लेना चाह रहे हैं सपोज कर लें पोस्ट मेथड का, और इसके अंदर आप लेना चाह रहे हैं इनपुट। ठीक है जी, आप लेना चाह रहे हैं इनपुट लेना चाह रहे हैं और इनपुट से पहले आप लेबल लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लें लेबल, और लेबल के बाद आप इनपुट लेना चाह रहे हैं, मतलब लेबल के टैग के बाद इनपुट का टैग हमारे पास यहाँ पर आएगा, तो आप यहाँ पे जो सिबलिंग साइन है वो पुट कर देंगे। तो इस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्म बनेगा, फॉर्म जो बनेगा उसका जो मेथड होगा वो पोस्ट मेथड होगा, और उस फॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहले लेबल का टैग आएगा, फिर उसके बाद सिबलिंग के साइन के बाद यहाँ पे इनपुट का टैग आएगा, मतलब फॉर्म बनेगा पोस्ट मेथड का, फिर उस फॉर्म के अंदर लेबल होगा, लेबल के बाद इनपुट होगा। अगर हम इसको यहाँ पे जनरेट करके देखें तो यू कैन सी कि उसने हमें एक फॉर्म बना दिया, उस फॉर्म के अंदर एक लेबल का टैग है और एक हमारे पास इनपुट का टैग है। ठीक है, लेकिन हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि हम 5 लेबल लेना चाह रहे हैं और उसके साथ ही 5 इनपुट्स लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अगर आप यहाँ पर आगे स्टैटिक और 5 पुट कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो वो आपको इस तरह से क्रिएट करके दे देगा, मतलब लेबल 1 बना के देगा और उसकी 5 इनपुट्स बना देगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है, इसका सोल्यूशन ये है कि आपको लेबल और इनपुट को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, लेबल और इनपुट को स्मॉल ब्रैकेट्स में पुट कर देना है और यहाँ पे स्टैटिक कर देना है 5। तो अब आपको लेबल और इनपुट्स जो है वो 5 क्रिएट करके दे देगा। चेक करते हैं, टैब का बटन यहाँ पे प्रेस करते हैं तो यू कैन सी कि एक फॉर्म जिसका मेथड पोस्ट है उसमें आपको 5 इनपुट्स बना दिए हैं, जिन 5 की 5 इनपुट्स के साथ में लेबल्स भी हमारे पास यहाँ पे रेडी हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि अब इस फॉर्म का आप यहाँ पे कोई बटन भी बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बड़ा आसान है। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल लिखना है BTN, BTN के बाद कॉलन पुट करना है और उसके बाद आपको पुट करना है यहाँ पे S।
एस का मतलब है कि ये बटन बना के दे देगा जिसकी टाइप होगी सबमिट। तो यहाँ पे हम टैब प्रेस करते हैं, सो यू कैन सी बटन बन गया और हमारे पास उसकी टाइप है सबमिट। इसी तरह से अगर आप कोई और बटन बनाना चाहते हैं जिसकी आप टाइप रीसेट रखना चाहते हैं तो आप BTN लिखेंगे, कॉलन R पुट करेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो आपको बटन जनरेट करके दे देगा जिसकी टाइप हमारे पास है रीसेट। चलिए अब हम देखते हैं कि हम एमेट को CSS में भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब CSS के भी इसके शॉर्टकट्स हैं वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ CSS के नाम से। सपोज़ कर लें मैंने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया style.css। अब हम इसको ट्राई करते हैं कि CSS के हमारे पास क्या शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज़ कर लें आप टॉप के नाम से प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो आपको टॉप पूरा नहीं लिखना, आपको सिंपली यहाँ पर पुट कर देना है T और आपको यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करना है। तो ये इसने टॉप के नाम से प्रॉपर्टी बना दी है। अब यहाँ पर आप कोई भी जो भी इसकी वैल्यू देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसी तरह से बॉटम के लिए आपको सिंपल लिखना है B और टैब प्रेस करना है तो ये आपको बॉटम की जो प्रॉपर्टी है वो जनरेट करके दे देगा। इसी तरह से अगर आपको मार्जिन चाहिए तो आपको सिंपल लिखना है M और टैब प्रेस करना है तो ये आपको मार्जिन पुट करके दे देगा। इसी तरह से सपोज कर लें आपको चाहिए पैडिंग तो आपको सिंपल लिखना है P, टैब प्रेस करना है तो ये आपको पैडिंग करके दे देगा, जनरेट करके दे देगा हमारे पास। लेकिन अगर आप सपोज कर लें चाहते हैं आप मार्जिन राइट देना चाहते हैं तो आपको मार्जिन के लिए M लिखना है, राइट के लिए R लिखना है। MR लिखने के बाद आपको टैब प्रेस करना है तो ये आपको मार्जिन राइट पुट करके दे देगा। सेम इसी तरह से अगर आप चाहते हैं मार्जिन लेफ़्ट लेना चाहते हैं तो आपको सिंपल मार्जिन के लिए M, लेफ़्ट के लिए L लिखना है और टैब प्रेस करना है तो ये आपको मार्जिन लेफ़्ट क्रिएट करके दे देगा। सेम इसी तरह से अगर आप जो है यहाँ पे कोई सपोज कर लें पैडिंग लेना चाहते हैं, पैडिंग राइट लेना चाहते हैं तो पैडिंग के लिए P लिखेंगे और राइट के लिए R लिखेंगे। PR लिखने के बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको पैडिंग राइट की प्रॉपर्टी जनरेट करके दे देगा। सिंपल इसी तरह हमारे पास पोजीशन की भी प्रॉपर्टीज़ पॉसिबल हैं एमेट में। सपोज के लिए अगर आप पोजीशन देना चाहते हैं तो आपको सिंपल POS लिखना है। P नहीं लिख सकते क्योंकि P के लिए वो पैडिंग यूज़ करता है तो आपको सिंपल लिखना है यहाँ पे POS के बाद टैब प्रेस करना है तो ये आपको पोजीशन की प्रॉपर्टी बना देगा जिसकी इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिलेटिव ले ली है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पोजीशन देना चाहते हैं लेकिन उसकी आप वैल्यू एब्सोल्यूट रखना चाहते हैं तो आपको सिंपल लिखना है POS कॉलन पुट करके आपको लिख देना है यहाँ पे A तो ये आपको टैब प्रेस करना है। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। बेसिकली ये था कि आपको POS के बाद कॉलन, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन आपको पुट नहीं करना, POS के बाद लिखना है कॉलन और A, उसके बाद आपको पुट करना है बटन प्रेस करना है टैब का तो ये आपको पोजीशन का जो पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है वो जनरेट करके दे देगा जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है एब्सोल्यूट। सेम इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि पोजीशन रखना चाहते हैं जिसकी वैल्यू आप देना चाहते हैं, सपोज कर लें स्टैटिक देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है कॉलन के बाद S और ये आपको स्टैटिक जो वैल्यू है वो जनरेट करके दे देगा पोजीशन के साथ। अच्छा इसी तरह से हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसी तरह से CSS में कि अगर सपोज़ कर लें हम मार्जिन डिफ़ाइन करना चाहते हैं लेकिन मार्जिन हम देना चाहते हैं सपोज़ करें किसी वैल्यू के साथ देना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आपको सिंपल लिखना है मार्जिन के लिए M और अगर हम इसकी वैल्यू 10 देना चाहते हैं तो M के बाद आगे 10 लिखिए, 10 लिखिए और आप टैब का बटन प्रेस करें तो ये आपको मार्जिन दे देगा विद 10 पिक्सल्स। इसी तरह से अगर आप कोई पैडिंग देना चाहते हैं विद सपोज कर लें 20 पिक्सल्स के साथ तो आपको P लिखना है, 20 लिखना है और टैब का बटन प्रेस करना है तो ये आपको क्रिएट करके दे देगा पैडिंग की प्रॉपर्टी विद 20 पिक्सल की वैल्यू। इसी तरह से अगर आप कोई कलर लिखना चाहते हैं तो कलर आपको पूरा नहीं लिखना, आपको सिंपल लिखना है C और टैब प्रेस करना है तो ये आपको कलर करके दे देगा, कलर की प्रॉपर्टी जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर आप कोई भी जो भी आप कलर की वैल्यू लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल नहीं लिखना, आपको सिंपल लिखना है BG, टैब प्रेस करना है तो ये आपको बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है वो जनरेट करके दे देगा। जी इसके अलावा अगर आप कोई मज़ीद शॉर्टकट्स देखना चाहते हैं एमेट की चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे एमेट शॉर्टकट्स और ये फर्स्ट लिंक हमारे पास आ रहा है, इसको आप ओपन कर लें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट शॉर्टकट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट आप शॉर्टकट्स इसको आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। इसको आप इसकी आपके पास कमांड्स लिखे नज़र आ रहे हैं और इन कमांड्स की जो एग्जीक्यूशंस हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। आप ये देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं
कि यहाँ पर आपको ये कमांड नज़र आ रही है और यहाँ पे उसकी एग्जीक्यूशन नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप डिफरेंट कमांड्स उसकी चेक कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। CSS की भी अवेलेबल है यहाँ पे, और आपकी HTML की भी कमांड्स अवेलेबल हैं, कुछ कमांड्स आपकी एमिट की भी अवेलेबल हैं। जी, यहाँ तक इतना ही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद कुछ और शेयर करूँगा। तो इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको एमिट कैसा लगा, और अगर आप इसको यूज़ करने वाले हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।